समाजवादियों के सत्ता में आने के बाद से बिहार में दलित सियासत की धार कुंद हुई और धीरे धीरे दलित नेता जातियों में बंटते गए। नतीजा आपके सामने है। बिहार में दलित संवर्ग ही लगभग ख़त्म हो गया। ये आज दलितों की जो जो राजनीति है उसमें हमारे विचार से जब से समाजवादियों का राजनीतिक प्रादुर्भाव हुआ तब से लोगों ने उस जड़ में मट्ठा देने का काम किया। फलाफल निकला कि सभी जातियां, दलितों के जितने भी जातियां हैं, सब जातीय राजनीति की तरफ, राजनीतिक भूख जगी और जातीय राजनीति की तरफ लोग उन्मुक्त हो गए। सभी दलित आज जात जात में बटे हुए हैं। पहले तो संवैधानिक शब्द जो है अनुसूचित जाति है। दलित और महादलित का कहीं संविधान में चर्चा नहीं है। रामविलास पासवान जी का जब प्रादुर्भाव हुआ उन्होंने दलित शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया। वो दलित राजनीति क्या हुआ, दलित और बाद में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के शासन सत्ता में आकर के दलित और महादलित में विभक्त हो गया, दो भागों में। अब पुनः सभी महादलित हो गए। निश्चित रूप से कहा जा सकता है ये डिवीज़न हुआ, इससे दलित महादलित कहने से राजनीतिक जो मजबूती थी वो हमारे ख्याल से, मेरे विचार से कमजोर पड़ा है। दल और जाति किसने बांटा? इसलिए बांटा कि उनको इससे फायदा है। अब मैं कहता हूं, कभी दलित को कहेंगे जातिवादी है, कभी लालू यादव को कहेंगे जातिवादी है। जब जातीय जनगणना की बात कहेंगे तब कहेगा जातिवादी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब एकलव्य का अंगूठा काटा द्रोणाचार्य ने जातीय आधार पर, क्या उस समय अंबेडकर साहब थे? क्या लालू यादव था उस समय? जब वेद में यह लिखा गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो क्या उस समय कोई दलित नेता थे, पिछड़े नेता थे, राजद था, कोई था क्या? नहीं। तो ये तो जब जब उनको जो अच्छा लगता है उस तरह से ब्लेम करते हैं और बोलते हैं। लेकिन ये जात पात फैलाना और ये बीच में तोड़ने का काम हमारे वर्तमान बिहार के मुखिया ने भी तोड़ने का काम किया। दलित और अत्यंत पिछड़ा दलित, महादलित, ये भी तो बनाने का काम किया इन लोगों ने। तो ये अपनी सुविधा के लिए ये तोड़ते हैं और बनाते हैं, लेकिन इसका परिणाम आगे आने वाले दिनों में भयंकर मिलने वाला है लोगों को। देखिए, दलित सियासत तो बड़ा मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा था और कांग्रेस की राजनीति ही इस पर टिकी हुई थी कि वो दलित सियासत को हमेशा फोकस्ड में रखा। बाद में जब लालू प्रसाद जी आए, उन्होंने भी दलित सियासत को केंद्र में रखा और दलित भी उनके साथ जुड़े रहे और परिणाम सबके सामने था। और इन्होंने एक महादलित की परिकल्पना की और महादलित को जब इन्होंने अलग किया और खास करके पासवान जाति को जब इन्होंने अलग किया तो वहाँ पर एक अलग तरह की पटकथा लिखी गई। चूँकि इनके दिमाग में चीज़ें ये थी कि जो ईबीसी है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जो है सू, और जो महादलित हैं, अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे साथ खड़ा होता है तो हम मजबूत रहेंगे। चूँकि इनको लालू प्रसाद जी के खिलाफ एक अपर कास्ट का, ओबीसी का भी एक बड़ा चंक का समर्थन इनको प्राप्त ही था और इधर ईबीसी और महादलित का समर्थन जब इनको मिला तो उसकी वजह से ये लगातार चुनाव होते रहे और जनता इनको बार बार सत्ता सौंपते रही, लेकिन कोई दलित चेहरा बड़ा उभर नहीं सका। नेपथ्य में तो इसलिए जाना था कि जब ये मिलते तब न एक बड़ा चंक होता। अब 1,65,00,000 वोटर हैं दलितों के, और जब पासवान वोटर एक तरफ हो जाते हैं, बाकी दलित वोटर एक तरफ हो जाते हैं, और उसमें कई दलित में जातियां हैं जो महादलित अब जिनको बना दिया गया नीतीश कुमार जी के द्वारा, वो बटे रहे, वो एकजुट नहीं रहे। एकजुट रहते तब तो एक हैमर करते सरकार पर कि नहीं, हमारी ये ताकत है। तो ये लोग किसी के साथ जाकर के पीछे खड़े हो गए और स्वाभाविक है कि इसकी फसल कभी राजद काटते रही, इसकी फसल नीतीश कुमार जी काटते रहे और इसी की फसल भारतीय जनता पार्टी काटते रही। नेता क्यों नहीं उभर पाए? इसलिए नेता नहीं उभर पाए कि जो महादलित बिहार में जिनको बनाया गया वो दूसरे राज्यों में उनका कोई अस्तित्व नहीं बन पाया।
दूसरे राज्य में उनको उस रूप में महादलित के तौर पर उनको मान्यता नहीं दी। दूसरी तरफ जो बड़ा चंक वोट जो पासवानों का था, जिसको 5 से 6% कहते हैं, उसको भी नीतीश कुमार जी सफल हुए 2 भागों में बांटने में। पशुपति पारस जी का अलग गुट हो गया, चिराग जी का अलग गुट हो गया। ठीक है, दोनों अपने अपने दावे करते हैं, लेकिन अभी तो बंटने के बाद कोई अभी रिजल्ट नहीं आया। देखिए, दलितों की जो राजनीति या दलितों की जो सियासत है, वर्तमान परिस्थिति में बहुत ही उसकी काया कमजोर है। आप उसे इस तरीके से कह सकते हैं कि कल तक दलितों के जो बड़े बड़े नेता थे वो स्वर्गवासी हो गए। रामविलास पासवान को बड़ा नेता कहा जाता था, लेकिन आज की तारीख में अगर ले देकर के एक राम जीतनराम मांझी भी हैं भी, तो मुशहरों के वोट पर उनका पूरा अधिकार नहीं है। ये जो वोट की राजनीति है, उसमें नेता वही है जो वोट दिलवा सके। तो उन परिस्थितियों में अगर आप देखेंगे, राजनीतिक परिदृश्य का आकलन करेंगे बिहारी राजनीति का, तो वहां दलितों का इस्तेमाल तो सब लोगों ने किया। नीतीश कुमार ने तो यहां तक कि दलित संवर्ग ही खत्म किया और उसका नाम महादलित दे दिया। और उससे चूंकि रामविलास अलग थे उस जमाने में, तो उनकी जाति, जो उनकी जाति थी पासवान जाति को, उसे अलग कर दिया। बाद में जब वो एनडीए में आते हैं तो फिर उनको वापस लिया जाता है और पासवान को फिर महादलित में वापस लिया जाता है। तो दलित राजनीति की दिशा और दशा यही है कि वो अब अति पिछड़े और पिछड़े नेताओं के आश्रय हैं, और उनके जितने भी नेता हैं जो उस तरह राजनीति करना चाहते हैं, वो या तो नीतीश के पीछे हैं, लालू के पीछे हैं, तेजस्वी के पीछे हैं। ये कुल मिलाकर के अब बिहार के राजनीतिक जमीन पर दलितों का नेता नहीं होने से, या दलितों का रहनुमा, लोग कह लेता है अपने को हम दलितों के रहनुमा हैं, लेकिन सियासत जिसे आप कहते हैं, दलितों पर सियासत सब कोई करता है, लेकिन उसके प्रति संवेदनशीलता कम है। ये बड़ी बात है। और जहां तक आप देखेंगे कि दलितों का इस्तेमाल सब लोगों ने किया, लेकिन दलों के दलदल में दलित इस तरह से फंसे, उनकी राजनीति इस तरह से फंसी कि वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर दलदल में ही आज तक हैं। उनका विकास नहीं हो पाया, क्योंकि ये सब कोई समझता है कि विकास के रथ पर दलित जैसे ही सवार होगा या विकास होगा, पढ़ लिख लेगा, तो हमारे जो मैनिपुलेटिंग एक वोट एजेंसी होती है या मैनिपुलेट किया जाता है, वो इनसे नहीं होगा। तो इसे वो सियासत के तौर पर आप कह लें, उनके साथ एक खेल किया जाता है, और वो अभी भी अंतिम पायदान पर बने हुए हैं। बिहार में जब से समाजवादी सत्ता में आए, तब से दलित राजनीति का कमज़ोर होना शुरू हो गया। दलित नेता जातियों में बंटने लगे, और नतीजा ये हुआ कि दलित नेताओं के उभरने का सिलसिला भी थम गया। सवाल ये उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।